क्लियर भाई साहब? कितने बच्चे आ गए हैं ये बताओ, कितने बच्चे? सारे बच्चे आ गए? सारे बच्चे आ गए हैं? ठीक है जी, चलो जी, चलो जी। आई यूपीएससी नहीं, सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, स्टार्ट किया जाए बच्चा पार्टी। तो रेडी, कॉपी कलम दिल दिमाग डाटा तीनों कर दो, ऐसे चला दो हमारा हाथ पैरा कापे तारे अम्मा सारा। चलो जी, आओ स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी रहो, पढ़ाई में मजा आएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, रेडी हो जी? रेडी। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाओ यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलो स्वाहा। ये तुम्हारा पार्ट 2 है, यहां से स्टार्ट होता है पार्ट 2, जिसको बोलते हो आप पार्ट 2। ठीक है, इसका नाम है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? ऑर्गेनिक, और यहाँ पे है जी केमिस्ट्री। ये हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 हो जाएगा ये। इसकी हिंदी होती है कार्बनिक रसायन। क्या होती है बच्चा? कार्बनिक रसायन होती है, कार्बनिक रसायन। दिस इज द कार्बनिक एंड दिस इज द रसायन। तो ये होती है कार्बनिक रसायन। ठीक है जी, कार्बनिक रसायन। ठीक है, हाँ। आज तक तुम नहीं पढ़ो तो पढ़ना आएगा। ओ भैया, आवाज उवाज सब क्लियर है? हाँ ठीक है जी, चलो जी, चलो अब ध्यान से सुनो। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है समझो, नोट डाउन करो पहले से। पहले एक छोटा सा टॉपिक नोट करो, यहाँ पे नोट करो, नोट करो। क्या होता है जी? उसके पहले दो चीज हम बताएंगे, इस पे बहुत विशेष ध्यान देना। दो चीज हम बताएंगे। पहला पॉइंट ये बोलेंगे हम कि जिन भी बच्चों का एक डाउट है कि सर आप शॉर्ट में लिखवाते हो, देखो मेरा मानना है, और इसको जिंदगी देखो, तुम्हारे 12th के बाद जितने एग्जाम होते हैं सब ऑप्शनल होते हैं, मतलब जिसमें टिक लगाया जाता है, वो लिखने वाले नहीं होते हैं। 12th वाला लिखने वाला होता है। तो देखो तुम्हारे पास जो पेपर का तुम्हारा पैटर्न होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो ये जो 1 नंबर का आता है बहुविकल्पीय होता है, मतलब ऐसे टिक मारने वाला। जो 2 नंबर का होता है उसको 2 लाइन में लिखा जाता है, या 1.5 लाइन में लिखा जाता है, या 1 लाइन में लिखा जाता है। जो 3 नंबर का होता है उसे हम 4 लाइन में लिखते हैं। जो 4 लाइन में होता है उसको हम 5 लाइन में लिखते हैं। और जो 5 में होता है उसको हम लगभग 8 से 10 लाइन में लिख देते हैं। तो जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब सेम कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट तुम्हारे समझ में दिमाग में। देखो अगर मैं तुम्हें कोई परिभाषा लिखवाता हूँ, दुनिया कोई टीचर कोई परिभाषा लिखवाता है, नोट्स हम बनवाते हैं, फेयर कॉपी नहीं। फेयर कॉपी स्कूल वाले बोलते हैं पूरा रट्टा मार लो, पूरा लिख डालो। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा तब कहो अच्छा बड़ा बड़ा आंसर है, तो ये पढ़ाई नहीं भैया, ये पढ़ाई नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दो। तो तुम्हें जितनी परिभाषा लिखाई जाती है और जिस लेवल पे लिखाई जाती है उतना लिखना है, उसके अलावा और नहीं लिखना है। जो तुमसे बोल रहा होगा कि इतने में फेल हो जाओगे, इतने में कुछ कर दोगे, उसकी बात को इग्नोर कर देना। जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान देना। हम जो खड़ा होकर बोलेंगे किसी के माई के लाल के अंदर दम नहीं है, उसको वो काट देगा। यूपी बोर्ड के लिए समझ गए मेरी बातें? हम जो कहेंगे वही आएगा, इस बात का ध्यान दो। बाकी सब गया तेल लेने। समझे भाई साहब? हर जगह जो पढ़ रहा हो पढ़ने दो, उनको बोल देना ठीक है। तो जो बोलूंगा उस पर ध्यान दो, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है भाई साहब, इस बात का आप ध्यान दो। बाकी का टेंशन आप मत लो बिल्कुल एकदम से। आओ जी, अब केमिस्ट्री तुम्हारी हमारे जिम्मे है, बस इतना सोच के चलो बस, उसके बाद सब जाने दो। अब ध्यान से सुनो, कार्बनिक रसायन होती क्या है? देखिए इसमें है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब कार्बन से बने हुए। ओ भैया, कार्बन से बने हुए क्या होता है जी? कार्बन से बने हुए, कार्बन से बने हुए, समझे? बाकी क्या होता है? कार्बन से बने हुए मतलब रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन, हाँ, विज्ञान की, विज्ञान की
ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की जी ऐसी शाखा, ऐसी शाखा, ऐसी शाखा। रसायन विज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, शाखा जिसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब जिसके संबंध में, ठीक है, इसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से, कार्बन से बने हुए यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझे? उसे क्या बोलते हैं बच्चा? कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा चलूंगा क्लास 11th में। कहाँ चलूंगा बच्चा पार्टी? थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11th से। कहाँ से स्टार्ट करूंगा? क्लास 11th के कुछ टॉपिक को तुम्हें हम यहाँ पढ़ाएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे हम। हाँ, बिल्कुल हम क्या करेंगे जी, एकदम 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 घुस जाएंगे, बेसिक पे घुस जाएंगे। पहले हम चैप्टर पे अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम एकदम बेसिक पे चलेंगे। ठीक है जी? हाँ जी। और उतनी चीजें हम तुम्हें पढ़ाएंगे, उतनी चीजें बताएंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके पहले एक बात ध्यान देना, तुम्हारे पास क्लास 12th में चैप्टर है कौन कौन से? क्लास 12th में ऑर्गेनिक चैप्टर है कौन कौन से तुम्हारे पास? अब जिन बच्चों को ऑर्गेनिक नहीं पता है, मैं हिंदी में समझाता हूँ, ठाठ भाषा में। मतलब तुम्हें ना तो इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, ना तो तुमको परिभाषा परिभाषा पढ़ना है, ना तो कौन थ्योरी वूरी पढ़नी है। तुम्हें टोटल रिएक्शन के बारे में पढ़नी है। रिएक्शन के मानने का मतलब क्या हुआ? सुनो, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, समझो मेरी बात को। जैसे ये हमारे पास बोतल है, बोतल के अंदर हम कोनो कलर मिलाएंगे, पानी और कलर मिलकर कोई रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया, हो गया रिएक्शन। चाय बनाते हैं, चाय बना के हमने सबसे गीली गीली चीज डाला, पानी, दूध, चाय ली, चाय पत्ती डाला, हमारा चाय बनकर तैयार हो गई। तो उस तरह के हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। टोटली टोटली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और हम किसी के बारे में हम नहीं बात करेंगे। समझे भाई साहब? इतनी बातें हमारी समझे आप? जी सर। फिर से रिपीट करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होता, परिभाषा भी नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली डिफरेंस फिजिकल केमिस्ट्री एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो सकता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे 11th में कुछ पढ़े हों, हो सकता है 11th में कुछ नहीं पढ़े हों, तो तुम्हें टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पहला चैप्टर इसका है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि कक्षा 11 से लिया गया है। वहां पे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन और हेलो एरिन। ये इसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारे पास है जी एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीसरा हमारे पास है जी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 3 चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर इसके अंदर होगा एमीन, और 5वां चैप्टर तुम्हारे पास जो होगा होगा जैव अणु, जो कि पूरी तरह से बायोलॉजी चैप्टर है, जो कि पूरी तरह से ये बायोलॉजी में शायद कक्षा 11 में रहा भी होगा ये पूरा चैप्टर। समझे जी? अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो तुम्हें नाम दिख रहे हैं ना चैप्टर के, ये सारी चीज ना कुछ अलग चीज नहीं है। ये एक नाम ये है, एक नाम ये है, एक एल्कोहल है, फिर फिनॉल है, फिर ये सब नाम है। इन सारे नाम के बारे में तुम्हें पढ़ना है। अब बात आती है नाम के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे, मतलब क्या मतलब समझ में नहीं आया, ऐसे पढ़ना समझ ध्यान से। जैसे क्या होता है ये, कैसे बनाया जाता है ये, दिखने में कैसा होता है ये, इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हमको बनाना होगा तो किस किस से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा। और जब
बन जाएगा तो फिर हम इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम और कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके लिए तुम्हारे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम चलेंगे हाइड्रोकार्बन पे, क्योंकि ये जो चीजें तुम्हें दिख रहा है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट है और वहीं से है, हाँ। ठीक है जी, तो बेसिक में हम सीधा हाइड्रोकार्बन पे सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद हम फिर चैप्टर पे आ जाएंगे। चले जी, चले। और एक बात का विशेष ध्यान देना, इसका सिर्फ एक वाला चैप्टर को, पहला चैप्टर को सुनो, सिर्फ पहले चैप्टर को ऐसे पढ़ना कि पहली बार पढ़ रहे हो, बस पहले चैप्टर को पहली बार पढ़ ही रहे हो, ऐसे भी इसको सिर्फ ना याद हो कोई टेंशन मत लेना, बस चीजें समझते जाना, चीजें समझते जाना, सब तुम्हारे लिए एकदम क्लियर कर दूंगा, इस बात का समझना। ठीक है, और अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा, इसको तुमने अगर 100% पूरे अच्छे समझ लिया, तो बाकी फिर 50% रिएक्शन इसका इसी चैप्टर का है, 50% तुमको इसी चैप्टर का मिल जाएगा रिएक्शन, और फिर तुमको सारी चीजें बड़े मजा आएगी पढ़ने में। जिनको आवाज कम आ रही हो एक बार बंद करके फिर से चालू कर लो। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले हम देखें जी, हाइड्रोकार्बन पे आएंगे थोड़ा सा। कहाँ आएंगे जी, हाइड्रोकार्बन पे आएंगे, हाइड्रोकार्बन पे आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे जी, हाइड्रोकार्बन पे आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन पे आ जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर तुम देख रहे हो ना, यहीं से उत्पन्न हुए हैं सारे हाइड्रोकार्बन। हिंदी में भी इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको हम हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी और भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, हाँ। बुक नहीं है तो चल जाएगा, तुम हमारे नोट्स लेकर बैठो, हमारे नोट्स लेकर बैठो, तुम्हें बुक की नहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखो। आओ जी, पूरी किताब छाप देंगे इसी बोर्ड पर, टेंशन ना लो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता क्या है पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इसके शब्द में ही सही चीजें होती है, ओके, इसके शब्द में ही बहुत सारी चीजें होती है, हाँ। इसमें हाइड्रो प्लस कार्बन, वॉइस जिसको कम नहीं आ रही होगा, एक बार बंद करके फिर से चालू करो, एकदम से बंद करके फिर से चालू कर लो, वॉइस सही हो जाएगी, वॉइस सही हो जाएगी। ठीक है, हाँ। यहां पे है जी हाइड्रो प्लस कार्बन, हिंदी में लिख सकते हो इसको वही चीज, हाइड्रो प्लस कार्बन। ठीक है, ठीक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है जी, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है जी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन ही होता है, इसके अलावा और कुछ। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, देखो, ऐसे यौगिक यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कहोगे सर कैसे, हमको समझ में नहीं आया, हमको तो समझ में नहीं आया, कैसे समझाता हूँ। और एक बात का विशेष ध्यान देना, हमने 2 शब्द लिया है, इसमें तीसरा शब्द नहीं आएगा, ये सब लिखना है, हाँ जी, सब लिखना, सब नोट्स में होने चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे CH4 हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये दिमाग के अंदर डाल लो, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये क्या है इसको भी बता देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो, हाँ हाँ, ठीक है, इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए, मतलब एक चीज सिंपल, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा तीसरा कोई यौगिक नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर, तीसरा कोई भी अगर दिखे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके।
क्लियर मेरी बात है? हाँ, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक बात का ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा उसको, जैसे मेरा नाम अंकित पांडे है, एक सपोज करो, तो हमारा एक टाइटल है, पांडे एक टाइटल है। वैसे अंकित नाम के यादव भी होंगे, अंकित सिंह भी होंगे, अंकित राजपूत भी होंगे, अंकित आर्या भी होंगे, अंकित सरोज भी होंगे, पटेल भी होंगे, मौर्य भी होंगे, हर उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो नाम तो वही है, नाम तो वही है, लेकिन पीछे टाइटल चेंज करने से उसका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जा रहा है। समझ गए बात है? उसका टाइटल चेंज करने से, इधर आओ, तुम लोग कहाँ गए, कोई है? मैं गुजरो। हेलो हेलो हेलो, कौन है ये? वो चेक करो, आवाज आ रही थी उसमें। हेलो हेलो हेलो, उसमें मत चेक करो यार, ओबीएस खुला करो। हेलो हेलो, नहीं सही है, बढ़ाओ इसको। हेलो हेलो हेलो, तुम यहाँ पे हो ना, तुम्हारे पास नेटवर्क है तो तुम सही से देख पा रहे हो। गांव में ऐसी चीज़ें सुविधाएं नहीं होती हैं। यहाँ वाईफाई लगा है, गांव में सब बच्चों के पास वाईफाई नहीं है, सब लोगों के पास अलग अलग हो सकता है, कोई किसी किसी डिस्ट्रिक्ट से होगा तो कहीं पानी बस रहा होगा, कहीं का मौसम और खराब होगा, कहीं चीज़ें खराब होगी, तो हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। चलो जी, अब क्लियर है? ठीक, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक 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 ठीक। ओके जी, थोड़े से पॉइंट लेते हो आज। अब हमने कहा कि जैसे हमारा नाम अंकित पांडे है, तो पांडे हमारा टाइटल लगा हुआ है। जैसे ही टाइटल चेंज करेंगे, अंकित राजपूत, अंकित सिंह, अंकित पटेल, अंकित मौर्य, अंकित श्रीवास्तव, अंकित आर्या, अंकित सरोज, अंकित, जो भी चीजें हैं, टाइटल चेंज करते हो नाम चेंज, टाइटल चेंज करते हो तो नाम चेंज कर हो जाता है। सही बात है जी, सही बात है जी, हाँ हाँ जी। उसी तरह उसी तरह उसी तरह, जैसे ही इसमें, जैसे ही इसमें कुछ और टाइटल यूज करोगे, और टाइटल यूज करोगे, वैसे इसका भी नाम चेंज होगा। हाँ हाँ, समझ गए बातें? समझ गई बातें? तो यहाँ पे वो चीजें हो जाती है। क्या हो गया? बात उसकी नहीं है, बात ऐसी है, मैं गाँव जाता हूँ, यहाँ पे है, वाईफाई चल रही है, सब ठीक चल रहा है, सुनाई देता है। हम गाँव जाते हैं तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है, तो गाँव के लोगों में उतनी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए से थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ यहाँ पे, थोड़ा इसकी आवाज़ बढ़ा दो। ठीक है जी, क्लियर भी बात है? हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। हाँ, अब मैं आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है जी, और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है बच्चा, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन जी दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जी ओपन चैन, ओपन चैन होता है, उसको हम खुली श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? खुली श्रृंखला बोल देते हैं, खुली श्रृंखला बोल देते हैं। और एक होता है जी क्लोज चैन। चैन का मतलब श्रृंखला होता है भाई, चैन, उसको हम खुला चैन बोलते हैं, खुला चैन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बंद बोल देते हैं, बंद श्रृंखला बोल देते हैं, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। क्लियर भाई? ये होता है जी बंद श्रृंखला। ठीक है जी। अब बात आती है सर ये है क्या बेटा, जिसमें अब आवाज कम जा रही हो उनके लिए बोल रहा हूं, एक बार पूरी तरह से बंद करो ऐप, पूरी तरह से खत्म करके फिर चालू करोगे, एकदम क्लियर आवाज आएगी। ठीक है? हाँ, समझे भाई साहब? जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को समझो। ठीक है, अब बात आती है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है। खुला चयन होता क्या है, पहले ये समझाने कष्ट कीजिए, 1 मिनट दो समझाते हैं। जो खुला चयन होता है उसके दो पार्ट होते हैं फिर से। एक होता है संतृप्त, संतृप्त को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और एक होता है असंतृप्त, चला जा काट के फेंक देंगे तुमको, माछी की तिरी इसी के तरह। चलो, एक होता है हमारे पास असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। चलो, अनसैचुरेटेड। ठीक है,
सैचुरेटेड पे हमारे पास होता है जी, इसके एक ही भाग होते हैं, इसका नाम होता है एल्केन। हिंदी में भी एल्केन ही होता है। इसको बंद कर दो यार, क्या करते हो। एल्केन फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। हाँ ओके, ठीक है। चलो जी, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है एल्कीन और एक हमारे पास होता है एल्काइन। एल्कीन को हिंदी में भी एल्कीन ही बोलेंगे हम, यहीं से पैदा होता है तुम्हारा चैप्टर। इसका फार्मूला होता है CnH2n। इसको आप कक्षा 10 में अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छी बात है, कक्षा 10 का है, ओके। और एक हमारे पास इसका नाम भी एल्काइन ही होता है, एल्काइन, एल्काइन। और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। वन श्रृंखला के 3 पार्ट होते हैं जी। एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एक होता है बाईसाइक्लिक, और एक हमारे पास होता है जी एरोमेटिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम हिंदी में भी एलिसाइक्लिक ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। इसको हिंदी में बाईसाइक्लिक करते हैं, बाईसाइक्लिक, साइक्लिक। और इसको हम एरोमेटिक ही बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना, एरोमेटिक ही बोलते हैं, इस बात का ध्यान। सब एक एक करके समझाएं, हाँ ठीक है जी। चलो जी, पुनीत कह रहे हैं आप कहाँ से हो गुड़िया। बेटा पढ़ाई कर लो, जौन तमाचा मारा ना, जहां बैठे बैठे पतलून गीला, आगे से गीला, पीछे से पीला, ऊपर से नीला, हरियर हो जाए एकदम से। अब मेरी बात को ध्यान में, चलो जी, इतनी बातें क्लियर है जी। अब होता मेन यही है। अब इससे तुम हजारों चीज बनाओगे और बनाने का सिर्फ एक फार्मूला दूंगा। इससे तुम हजारों चीज बनाओगे और बनाने के तुम्हें हम एक ही फार्मूला देंगे, ठीक है। बताने के तुम्हें हम पूरा एक ही चीज बोलेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है। इसमें से तुम जितने भी श्रृंखला देख रहे हो, जितनी भी चीजें देख रहे हो, पहले तो तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि किससे निकला है। निकला किससे है, तो कहोगे सर कि निकला हाइड्रोकार्बन से। किससे निकला है, हाइड्रोकार्बन से। तो जाहिर सी बात है इनमें सब में कुछ भी होगा, लेकिन सब में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब सबके अंदर दो ही चीज होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, दो ही चीज होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इनमें ना। इसमें सब में जो भी चीजें दिख रही है, सब में अंदर दो ही चीज होगा, हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बातें तुम्हें क्लियर है, ये बातें तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। सारे किसके पार्ट है जी, हाइड्रोजन और कार्बन के पार्ट है सब। अच्छा जी, खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है जी, खुली श्रृंखला का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चैन तुम्हें दिखे ऐसे खुलने में, तो ये होता है खुली श्रृंखला। ये क्या होती है जी, खुली श्रृंखला। अब एक चैन तुम्हारी सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसे भी, कैसा भी रहे, खुला रहे। जैसे रेल का डिब्बा होता है ना, रेल का डिब्बा देखे हो, रेल का डिब्बा देखे हो, डिब्बा, जो रेल का डिब्बा होता है वो कैसा होता है, खुला होता है। तो उस तरह से अगर रेल का डिब्बा जैसे लगे होते हैं ना, एक रेल का डिब्बा, दो रेल का डिब्बा, तीन रेल का डिब्बा, उसी तरह कार्बन 1 2 3 ऐसे लगे होते हैं। तो ये हमारे पास खुला चैन होता है, खुला होता है पूरी तरह से। क्लोज चेन में क्या होता है, क्लोज चेन का मतलब होता है जैसे बंद हो गए। जैसे तुम्हारे यहाँ स्कूल में प्रेयर होती है तो तुम लोग लाइन से खड़े होते हो, कहते हैं एक लाइन बना के खड़े हो जाओ, तो वो ओपन चैन है। वो तुम्हारे स्कूल का क्या है, ओपन चैन है। तो लाइन बना के खड़े हो जाते हो, प्रेयर करते हो, वो तुम्हारा ओपन चैन हो गया। उसी तरह कार्बन टच होते हैं, जैसे 1 2 3 4 बच्चे स्टार्ट होते हैं, खड़े होते हैं ना, कहते हैं सावधान विश्राम, करते होंगे स्कूल में, सावधान विश्राम। उसके बाद हाथ जोड़ते होंगे, उसके बाद ये भी बताया जाता है स्कूल में कि पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लोग लगो लाइन में। वैसे ही ये सारी चीजें होती, वैसे ही ये सारी चीजें होती है। अब बात होती है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है जैसे चारों तरफ से हाथ बांध लो तुम, किसी कार्बन को तुम चारों तरफ से जोड़ दो, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन देखो चारों तरफ जुड़ गया, तो ये होता है क्लोज चेन। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, कार्बन 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 कार्बन, जुड़ गया, ये बंद हो गया, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, यहाँ चारों तरफ से क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज चेन होता है, इसको बोलते हैं क्लोज चेन। ये होता है क्लोज चेन, ये पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज चेन। क्लोज का बंद हो गया, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला किसकी श्रृंखला, कार्बन की जो पूरी तरह से बंद श्रृंखला मतलब चैन होगी, तो उसे हम बंद श्रृंखला बोल देंगे।
ओके, क्लियर मेरी बातें? हाँ। और ओपन चेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया जी, जो जैसे खुली होगी, खुली होगी, खुली होगी। क्लियर मेरी बातें? कितनी बातें क्लियर, राउंड यानी क्लोज होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। आ जाओ जी, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अब मैं अगर तुमसे पूछूं और बोलूं, इसको समझना है, संतृप्त का क्या मतलब होता है और असंतृप्त का क्या मतलब होता है, ये बताइए। हमने कहा तुमसे संतृप्त का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, जैसे ये बोतल है, इस बोतल को पूरी तरह से भर दिया जाए यहां तक, तो इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं बचेगी। जब थोड़ी सी भी जगह नहीं बचेगी तो ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या है, संतृप्त है। ये पूरी तरह से संतृप्त है, मतलब जिसको किसी और भी जरूरत ना पड़े, किसी और की जरूरत ना पड़े, जो अपने आप में परिपूर्ण है, वो संतृप्त है। ठीक है, ठीक। और इसी बोतल को भाई खाली कर दिया, जैसे खाली है ये, अभी पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है? हाँ, चलो जी, आओ आगे। अब संतृप्त के क्या काम होते हैं, जब से पहले तुम्हें 10 नाम याद रख लो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो संतृप्त कितने पार्ट होते हैं, एल्केन। आप कहोगे सर एल्केन, देखो एल्केन मतलब एक मान लो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल जानते हो, एल्केन जैसे जिससे डीजल बनाया जाता है, मिट्टी तेल बनाया जाता है, मोमबत्ती का वो होता है, मतलब कैरोसिन बनाया जाता है, वो क्या है जी, वो एल्केन से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है जी, वो सारे एल्केन के ही पार्ट है। कार्बनिक यौगिक का मतलब है जैसे जीवाश्म नहीं होते हैं, बहुत साल से कोई चीज जमा हो, उसके बाद नीचे से निकाला जाता है, तो क्या होता है, जो कच्चा तेल निकालते हो, क्या होता है, जीवाश्म से निकाला हुआ कच्चा तेल होता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और उसी मोमबत्ती से बनती है, वो सारे निकलते हैं वहीं से, वही एल्केन है। वही सब क्या है जी, एल्केन है। वही क्या है जी, सारे एल्केन है। समझ में बात है? हाँ, हाँ। सर वाईटी पे आप सब पढ़ा दिए हो, देखो वाईटी अलग चीज है, तुमने बैच लिया है, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल होना आवश्यकता है, नहीं हो सकता है? समझो मेरी बात को, तुमने बैच लिया वाईटी पे, यहाँ पढ़ाने के बाद उस चीज को वाईटी पे पढ़ाते हैं और पूरा करवाते हैं। तो हर चैप्टर को वहां तुम्हारे रिवीजन के लिए करते हैं। जैसे हमने 12 लेक्चर लिया, तो 12 लेक्चर तुम इस यहाँ 12 घंटे नहीं ले सकते हो, तो वाईटी पे उसको मैं 2 घंटे कर दूंगा ना, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो सारे बच्चे जो कहते हैं सर हमारा बैकलॉग लग गया, हम रिवीजन कैसे करें, हम रिवीजन को कैसे कर पाएंगे, तो हम उसके लिए शॉर्टकट मेथड बताते हैं। यूट्यूब पे 1 शॉर्ट देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझे? इसे बोलते हैं। तो इस वजह से मैं इसको काम करता हूँ, तो इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलो जी, आओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी। अब मेरी बात को आ जाओ। अब एल्केन का मतलब क्या होता है जी, एल्क प्लस एन बराबर होता है एल्केन। तो एल्केन का मतलब होता है, एल्क मतलब होता है जी कार्बन, हमेशा क्या होता है जी, कार्बन। इसका मतलब सिर्फ कार्बन होता है, एल्क मतलब सिर्फ कार्बन होता है। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एकल बंध। यहां से तुम्हारे चैप्टर की कुछ शुरुआत होगी। इसको आप इंग्लिश बोलते हो सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हो इसको आप, सिंगल बॉन्ड। दिस इज सिंगल बॉन्ड, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसको। हाँ, ओके, ठीक है जी, एकल बंध। तो ऐसे कार्बन जिसके पास एकल बंध होता है, देखो यहाँ पे, ऐसे कार्बन, ऐसे कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से, कार्बन से बने यौगिक, यौगिक जिनके पास, जिनके पास, जिनके पास एकल बंध होता है, होता है, उसे, उसे एल्केन कहते हैं। अब एकल बंध क्या होता है, क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा, इसको क्या, सुनो, जैसे हमने स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए, जैसे हमने बनाया कार्बन टू कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, इनमें हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन से कार्बन के बीच में देखो, बस और कहीं मत देखो, कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करो। कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करोगे जब, तो तुम्हें सब एकल बंध दिखेंगे। कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करोगे तो सब तुम्हें एकल बंध ही दिखेंगे। तुम कार्बन की कितनी भी बड़ी लंबी चेन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बताया कि तुम्हें 10 कार्बन, जितना मन करे उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करे उतना बनाओ, तुम्हारी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, जितना मन करे उतना बनाओ, जितना मन करे उतना बनाओ, जितना मन करे उतना बनाओ। सब क्या है जी, ये। तो कार्बन की जितने भी चैन हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बने, ओके। हाँ, वो सारे क्या होंगे जी,
वो सारे क्या होंगे जी, एल्केन के समूह होंगे। क्या हो जाएंगे जी, एल्केन के समूह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, एल्केन के समूह हो जाएंगे। क्लियर नहीं बातें? सब फार्मूला और सब यूज करेंगे। अरे यार ये सुना, तुम्हारा 3 दिन, ध्यान सुनना, 3 दिन तुम्हें इतना डीप में लेके चला जाऊंगा कि तुम इस चैप्टर के पूरे एनालिसिस पहुंच जाओगे। मैं जैसे पढ़ाऊं प्लीज वैसे पढ़ते जाओ। समझे? ठीक है मेरी बातें? जैसे करूं वैसे करते जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ, फार्मूला और सब यूज करेंगे। अरे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है उसे उसे एल्केन कहते हैं। अब एकल बंध क्या होता है, क्या होता है इसको समझने का थोड़ा सा, इसको क्या, सुनो, जैसे हमने स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए, जैसे हमने बनाया कार्बन टू कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, इनमें हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कार्बन से कार्बन के बीच में देखो बस, और कहीं मत देखो, कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करो। कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करोगे जब, तो तुम्हें सब एकल बंध दिखेंगे। कार्बन से कार्बन के बीच में देखना स्टार्ट करोगे तो सब तुम्हें एकल बंध ही दिखेंगे। तुम कार्बन की कितनी भी बड़ी लंबी चेन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं बताया कि तुम्हें 10 कार्बन, जितना मन करे उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन करे उतना बनाओ, तुम्हारी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। जितना मन करे उतना बनाओ, जितना मन करे उतना बनाओ, जितना मन करे उतना बनाओ। सब क्या है जी, ये तो कार्बन की जितने भी चैन हो सिर्फ अंदर सिंगल बॉन्ड बने। ओके, हाँ, वो सारे क्या होंगे जी, वो सारे क्या होंगे जी, एल्केन के समूह होंगे। क्या हो जाएंगे जी, एल्केन के समूह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, एल्केन के समूह हो जाएंगे। क्लियर नहीं बातें? सब फार्मूला और सब यूज करेंगे। अरे यार ये सुना, तुम्हारा 3 दिन, ध्यान सुनना, 3 दिन तुम्हें इतना डीप में लेके चला जाऊंगा कि तुम इस चैप्टर के पूरे एनालिसिस पहुंच जाओगे। मैं जैसे पढ़ाऊं प्लीज वैसे पढ़ते जाओ। समझे? ठीक है मेरी बातें? जैसे करूं वैसे करते जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ।